दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। ये जो जीविका का मॉडल सेट होगा 3 होगा। इससे पहले हम 2 ऑलरेडी मॉडल सेट डाल चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे वो देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है। देखिए, इसका आंसर होगा कार्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए, MS एक्सेल जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये स्प्रेडशीट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ये क्या होता है, प्रोग्राम जनरेट करने वाला एक लैंग्वेज होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनाधिकृत व्यक्तियों के लिए आकस्मिक, एक्सीडेंटल या जानबूझ के प्रकटीकरण, अनाधिकृत संशोधन या विनाश के खिलाफ डेटा को सुरक्षा करता है। देखिए, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का डेटा सिक्योरिटी, जो अनाधिकृत प्रवेश को रोकता है। आगे क्वेश्चन है, डैश एक प्रकार का मेलवेयर है जिसे अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छिपाया जाता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रोजन का क्या है, एक प्रकार का मेलवेयर है जो सॉफ्टवेयर मतलब वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छिपाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सारांशिकृत प्रोग्राम या कोड है जो स्वयं सॉफ्टवेयर को दूसरे भाग में जोड़ता है और फिर उस सॉफ्टवेयर को चलने पर खुद को पुनः पेश करता है। इसका जो आंसर होगा वायरस एक प्रकार का सारांशिक कोड है। आगे क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कस्टम प्रिंट्स का ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS पावरपॉइंट 365 के मान्य फाइल प्रारूप नहीं है, मतलब फाइल एक्सटेंशन नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, .pwpt नहीं है। अब बाकी जितना है ये फाइल एक्सटेंशन है। क्वेश्चन है, URL का फुल फॉर्म क्या है। URL का इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है। देखिए, URL का जो फुल फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है, नीति एक लड़की है, एक ऐसा इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहती है जो उपयोगकर्ता के लिए उंगलियों की गति और नीचे की ओर दबाव को महसूस करके काम करता है। देखिए, ये टच स्क्रीन का बात हो रहा है। इनमें से निम्नलिखित में किसका उपयोग करेगा, टच पैड का। टच पैड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो उसको उंगली से दाबने के बाद कार्य करता है। आगे क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में राजकोषीय स्वयं सत्ता मतलब फिजिकल ऑटोनोमी क्यों महत्वपूर्ण है। फिजिकल ऑटोनोमी क्यों महत्वपूर्ण है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय विकास परियोजना के लिए धन न जुटाने और उपयोग करने में उन्हें अधिक स्वतंत्रता देने के लिए। क्वेश्चन है, ग्रामीण गरीबी परिभाषा में कौन सा कारक शामिल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आय, उपभोक्ता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच की कमी होता है, इसीलिए ग्रामीण गरीबी होता है। क्वेश्चन नंबर 13, SHG के सदस्यों का नेतृत्व विकास का क्या महत्व है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों के आत्मविश्वास के साथ समूह चलाने और निर्णय लेने के लिए कौशल प्रदान करना। क्वेश्चन है, ग्राम संगठन VO की एक निगरानी और मूल्यांकन मॉनिटरी इवैल्यूएशन गतिविधि क्या है। देखिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सदस्य जो होते हैं SHG के प्रदर्शन, ऋण उपयोग और पुनर्भुगतान की नियमित रूप से निगरानी और मूल्यांकन करना। क्वेश्चन है, सब्जी और फल किस प्रकार की फॉर्म आधारित आजीविका का हिस्सा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बागवानी। अगला क्वेश्चन है, गैर फार्म आजीविका संवर्धन के लिए क्रेडिट लिंकेज क्यों महत्वपूर्ण है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए पूंजी प्रदान करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अगला खरा, SHG के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्या महत्व है। SHG के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्या महत्व है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समूह से धन की आवाजाही को समझना। अगला क्वेश्चन है, बजटिंग का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह आपको वित्तीय लक्ष्य फाइनेंशियल गोल निर्धारित करने में मदद करता है। इस लक्ष्य का एक उदाहरण क्या है। इसका लक्ष्य का एक उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को शिक्षा के लिए बचत करना या नया व्यवसाय शुरू करना।
क्वेश्चन है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो DAY NRLM के तहत ग्रामीण गरीबों को बाजार से जोड़ने के लिए कौन सा पहल की जाती है। देखिए जो इसका पहल की जाती है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ लिंकेज, ग्रामीण हाट और उत्पाद समूह का गठन करना। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना जो PMAY के तहत आवास दिवस का क्या महत्व है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घरों के निर्माण के लिए एक वार्षिक जागरूकता अभियान। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों का पर्यावरण पर प्रभाव कम करने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग, वृक्षारोपण और मिट्टी के कटाव को रोकना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत पेंशन और अन्य लाभों के लिए कौन सा पहचान संख्या अनिवार्य है। इसका आंसर होगा आधार पहचान संख्या अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है PM किसान योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली आय सहायता का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी छोटी मोटी घरेलू और कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय दोगुना करना कैसे संबंधित है। देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि में निवेश बढ़ाकर उत्पादकता में सुधार करके बाजार लिंकेज को मजबूत करके। अगला क्वेश्चन बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति विशेष प्रोत्साहन पैकेज का उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य कुछ विशेष क्षेत्रों को औद्योगिक इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करना। अगला क्वेश्चन मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत किस प्रकार के लाइटें लगाई जाती है। इसका जो आंसर होगा सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटें। क्वेश्चन नंबर अगला है बिहार दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समावेशन के माध्यम से सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन है बिहार मुख्यमंत्री बाल बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत इंटरमीडिएट में द्वितीय श्रेणी के उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को क्या लाभ मिलेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, फर्स्ट आने पर ही 25,000 रुपया दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार की किस योजना का उद्देश्य गंगा नदी के किनारे वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा किनारे वृक्षारोपण योजना। क्वेश्चन मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत कौन से छात्र लाभान्वित होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के छात्र। क्वेश्चन है सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। जल जीवन मिशन का प्राथमिक लक्ष्य है 2024 तक ग्रामीण घरों में नल और कनेक्शन प्रदान कराना। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम को मोतियों का हार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1784 पीट्स इंडिया एक्ट को मोतियों का हार कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर होगा टोक्यो जापान में। किस वैज्ञानिक ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। इसका आंसर होगा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। ओलंपिक खेलों में पहला भारतीय व्यक्तित्व स्वर्ण पदक विजेता कौन है, मतलब सिंगल स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन थे। अभिनव बिंद्रा शूटिंग में जीते थे। अगला क्वेश्चन है रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किस देश में दिया जाता है। देखिए ये भारत में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY का उद्देश्य क्या है। देखिए इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण गरीबी युवा को प्लेसमेंट लिंकेज और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी। देखिए जो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू करने वाले थे वो थॉमस मुनरो थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर WWF का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण के विनाश को रोकना और एक भविष्य बनाना जहां मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। अगला क्वेश्चन है पौधे में पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक मतलब किस पिगमेंट के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन होगा एशेज नामक प्रसिद्ध टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेला जाता है। ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है।
इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवाचार, शैक्षणिक उपलब्धियां, कला और संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का मुख्य फोकस क्या है? इसका जो मुख्य फोकस है ऑप्शन नंबर सी, स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को व्यापक सुधार। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ किसकी आत्मकथा है? यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है? देखिए इसका जो मुख्य कार्य है वो दुनिया भर में बच्चों को जीवन को बचाने और उनके अधिकारों को रक्षा करने का मेन कार्य है। 5G तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? देखिए इसका मुख्य लाभ है उच्च गति और कम विलंबता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, उच्च गति और मुख्य कम विलंबता के साथ इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करना। इसी के साथ ये मॉडल सेट जीविका का जो प्रैक्टिस सेट है 3 खत्म होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो और आपको भी लाभ हो और आपको नौकरी पाने का जो सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो। इसी के साथ धन्यवाद।